एक ज़माने में जो मोहम्मद अली सबसे बड़े दुनिया के बॉक्सर थे, उन्होंने भी अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना गोल्ड मेडल एक रिवर है, ओहायो रिवर, उसमें फेंक दिया था। तो ये ऐसा नहीं कि कभी दुनिया में हुआ नहीं है, ये होता रहेगा। जब तक अन्याय होगा तब तक उसका जवाब भी तरह तरह से लोग देने का काम करेंगे। देश में जो चर्चा हो रही है भारत को लेकर के, वो दरअसल हमारे लोगों तक सामने उनके आ नहीं रही है। सच्चाई क्या है? अमेरिका के सरकारी कमेटी ने कहा है, तीसरे साल को लेकर के कहा है, 3 बार कह चुके हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत ही ज्यादा असुरक्षित है और उनकी असुरक्षा बढ़ती चली जा रही है। उसमें उन्होंने मुसलमानों और ईसाइयों दोनों का उल्लेख किया है। अगर आप कहें कि दलितों के बारे में अब एक के बाद एक राज्य जो हैं, अलग अलग राज्य जो हैं अमेरिका में, वो एक संशोधन कर रहे हैं कि जातिगत उत्पीड़न को भी नस्ल के आधारित उत्पीड़न के बराबर देखा जाना चाहिए और उसको इलीगल बनाना चाहिए। और उसका वहाँ पर जो सवर्ण हिंदू अमेरिका में रहते हैं वो विरोध कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं और दूसरे दिन उनके पार्लियामेंट को बीबीसी की डॉक्यूमेंट दिखाई जाती है, उसको सब लोग देखते हैं और अपने ही प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं कि आपने इतना इनका स्वागत क्यों किया। तो ऐसा नहीं है कि विदेश में बहुत अच्छी छवि है भारत की, वो छवि धूमिल होती चली जा रही है और हमारे देशवासियों को इसके बारे में बिल्कुल अवगत होना चाहिए। दूसरा, अभी जो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन है, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है हमारे देश की ये जो पहलवान लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, इनके समर्थन में, और भारत सरकार से अपील की है कि आप इनकी बातों को मानो और इनके साथ न्याय करो। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? लेकिन जो पहलवान थे, उन्होंने गंगा में मेडल बहाने जा रहे थे, उन 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है, इसके बाद वो ऐसा करेंगे। देखिए, पहलवान इस समय बहुत दुखी और बहुत परेशान है। उनको शुरू में बड़ी उम्मीद थी कि सरकार बहुत जल्दी न्याय करेगी। अब सरकार का असली चेहरा उनके सामने नजर आता जा रहा है। अब वो भी कश्मकश में है कि क्या करे। अब उनका समर्थन करने वाले लोग अगर उनसे कहते हैं कि भाई हमारे कहने पर 5 दिन का समय दे दीजिए, तो अगर उन्होंने मान लिया तो इसको हम बुरा नहीं समझते हैं। एक जमाने में जो मोहम्मद अली सबसे बड़े दुनिया के बॉक्सर थे, उन्होंने भी अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना गोल्ड मेडल एक रिवर है, ओहायो रिवर, उसमें फेंक दिया था। तो ये ऐसा नहीं कि कभी दुनिया में हुआ नहीं है, ये होता रहेगा। जब तक अन्याय होगा तब तक उसका जवाब भी तरह तरह से लोग देने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल सभी नेताओं से मिल रहे हैं, खास करके विपक्षी पार्टी के नेताओं से, जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाया गया है दिल्ली को लेकर, और इस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि सभी जो करप्ट इंडिविजुअल हैं वो इनका समर्थन कर रहे हैं। ऐसा है कि ये जो मामला ऑर्डिनेंस का है, पहली बात तो ये है कि जब आपकी पार्लियामेंट आने वाली है तो आपको ऑर्डिनेंस के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा क्यों रहता है। और आपने ऑर्डिनेंस जो पास किया है भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल में, वो तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बिल्कुल ही खिलाफ पारित किया है। तो ये देश को क्या बता रहा है कि ये ऐसी सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखाती है, और इस ऑर्डिनेंस को उन्होंने पास किया है केवल और केवल दिल्ली की सरकार को पूरी तरह से नाकाम कर देने का। तो अगर विपक्षी पार्टियां उनका समर्थन कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। हमारी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने तो समर्थन मांगने से पहले ही समर्थन उनको दे दिया था, और समर्थन हम देंगे क्योंकि ये संघीय ढांचे को, जो हमारे देश का फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको बचाने की लड़ाई है, जो जनतंत्र को बचाने की लड़ाई का बहुत अहम हिस्सा है। शांति हमारी प्राथमिकता है, गृह मंत्री मीटिंग कर रहे हैं, वायलेंस हिट मणिपुर। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की क्या प्राथमिकता है वो समझ में नहीं आती। जब मणिपुर जलना शुरू हुआ, जब वहाँ एक दिन में 60 लोग मारे गए, इसकी सूचना आई, तब तो ये दोनों पूरी तरह से, जिसको कहते हैं, लीन थे इलेक्शन जीतने में कर्नाटका के अंदर। उनको बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर जलता रहा, वहाँ के लोग परेशान होते गए, कितनी महिलाएं मार डाली गई हैं, उनके साथ पता नहीं क्या क्या हुआ, उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने वाले हैं। और आज पूरे 1 महीने के बाद हमारे गृह मंत्री को फुर्सत मिली है वहाँ जाने की। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और हमारे जो सीमावर्ती प्रांत हैं
उनके प्रति उनकी इतनी उदासीनता है, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। और मोहम्मद इकबाल का कभी भी भरोसा नहीं रहा, सारे जहां से अच्छा में डीयू के वाइस चांसलर कह रहे हैं ऐसा। अब आजकल बहुत भी हटा दिया गया है। आजकल दुख की बात यह है कि जो लोग हमारे देश के इतिहास, हमारे देश की संस्कृति के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, वो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर मोहम्मद इकबाल के बारे में ये राय है तो बीजेपी आज तो नहीं आई है सरकार में, इसके पहले भी आई थी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। अगर इकबाल के बारे में उनकी ये समझ है तो बहुत पहले उनको हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसके गीत को, उनके बहुत सारे विचारों को हमेशा हमारे देश में सराहा गया है। उनका जो गीत है सारे जहां से अच्छा, आज भी लोग बहुत जोश के साथ गाते हैं। तो ये इस तरह से बातें करना, एक जो बड़ी यूनिवर्सिटी, जो हमारे देश की बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही ज्यादा मतलब जिसको कहना चाहिए सम्मानित यूनिवर्सिटी है, उसके अगर वाइस चांसलर ऐसी बात करते हैं तो इकबाल के बारे में मेरे दिमाग में कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन वाइस चांसलर की सूझबूझ के बारे में जरूर सवाल उठता है।